लोग राष्ट्र और धर्म की तुलना करते हैं, राष्ट्र तो कोई चीज ही नहीं है, धर्म तो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि धर्म ही सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, धर्म ही सिखाता है कि कौन भगवान है और कौन दुष्ट है। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गते सपंथा। तर्क के द्वारा धर्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता। वो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गाम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। तो गुरुजी भगवत गीता आपके जीवन में कैसे आई? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और मैं चाहता हूं कि नौजवान समझे इस बात को कि मुझ जैसा व्यक्ति, देखिए सुशील भाई, आज मैं आपको जो दिखाई दे रहा हूँ भगवा कपड़े में बैठा हुआ, टीका लगाकर, इतना लंबा टीका, ये रुद्राक्ष की माला, भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, भगवत गीता का चिंतन कर रहा हूँ, आपके साथ भगवत गीता की चर्चा कर रहा हूँ, और संन्यास के वेश में हूँ। हमेशा से मैं ऐसा नहीं था। मैं एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जहां मेरे दादाजी बहुत ही आस्तिक, भगवान के प्रेमी व्यक्ति थे, लेकिन मेरे पिताजी बिल्कुल भी भगवान में विश्वास नहीं करते थे। कर्म, वो कुछ ऐसी विचारधारा के थे कि जो मानते थे कि वे भगवान नहीं, हमें तो अपने कर्मों में, किसी मंदिर मेरे पिताजी नहीं जाते थे। और कम्युनिस्टों के साथ रहे, कम्युनिस्ट विचारधारा में चले गए, यूनियन लीडर, कांग्रेस में कांग्रेस का प्रभाव था, और कांग्रेस से भी ज्यादा यूनियन लीडर। तो मेरे घर का जो माहौल था उसमें मतलब धर्म के बारे में कुछ कभी चर्चा कभी नहीं होती थी, धर्म पर कभी चर्चा नहीं होती थी, और सारी समस्याओं पर होती थी, सनातन धर्म सनातन संस्कारों पर चर्चा होती रही थी। फिर मुझे मेरे पिताजी ने जो है भेज दिया रूस, मास्को रहा मैं। अब मास्को में तो धर्म था ही नहीं उस समय, जब सोवियत यूनियन था तो मास्को में धर्म कहाँ था। अभी भी इतने धार्मिक नहीं है वो लोग, हालांकि अब थोड़ा बढ़ा है वहाँ पर, लेकिन उस समय तो ना ईसाइयत थी वहाँ, ना इस्लाम था, ना कुछ था, कोई धर्म था ही नहीं। कम्युनिस्टों ने सारी बड़ी मस्जिदों को तोड़कर वहाँ सुअर फार्म बना दिए थे। अच्छा जी। सोवियत यूनियन में जो बड़ी बड़ी मस्जिदें थी ना, हाँ। जो सोवियत यूनियन के बड़े जो सुअर फार्म है, वो सारे उस जगह हैं जहाँ कभी बड़ी मस्जिदें थी। तो बड़ी बड़ी मस्जिदों को तोड़ा, कुछ एक हो सकता है कुछ ऐतिहासिक महत्व की मस्जिदें बच गई हों, लेकिन ज़्यादातर मस्जिदों को तोड़कर वहाँ सुअर फार्म उन्होंने जो है कम्युनिस्टों ने बना दिए थे। तो वहाँ धर्म था ही नहीं, ना इस्लाम की चर्चा थी ना कुछ थी। और फिर वहाँ मुसलमान हमारे बड़े साथ रहे, हमारे पिताजी के बड़े मुसलमान दोस्त थे, बड़े मुसलमान साथ रहे। दैवयोग ऐसा हुआ, मुझे कुरान पढ़नी पड़ी। कुरान पढ़ने के बाद मुझ पर कई जो है, जब मैंने धर्म के लिए बोलना और कुछ करना शुरू किया, मुकदमे लग गए। मेरे पिताजी मुझसे लड़ने लगे, उन्होंने घर से निकाल दिया या समझो कि मैं खुद निकल गया, परिस्थितियाँ विकट हो गई, मुझे संन्यास लेना पड़ा। मुझे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, जो बहुत बड़े तांत्रिक थे, देवबंद में रहते थे, उनके दर्शन हुए। उन्होंने मुझे जो है ये कहा कि भाई अगर तुम इन परिस्थितियों से बचना चाहते तो संन्यास ले लो। मुझे उनकी बात समझ में आई, वरना पुलिस रोज मेरे घर वालों को परेशान करती थी और साथ कोई देता नहीं था। तो मैंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर भी मैं सन्यासी तो हो गया, लेकिन धार्मिक संस्कार कोई आया नहीं। अचानक तो धार्मिक संस्कार आता नहीं। जी। तो गुरुजी जब कोई ज्ञान की चर्चा करते थे तो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया, गुरुजी बोले तुम नरसिंहानंद एक काम करो, गीता पढ़ो। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी गीता वीता में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका, मुझे गीता नहीं पढ़नी है। आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है इस्लाम की, इसका उपचार क्या है, मुझे ये बताओ। तो उन्होंने कहा भाई गीता इसका उपचार है। तो सुशील भाई मैं तुम्हें बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, उस समय तक जो एक कथावाचक कथा करते हैं, कथा ये भजन चलते हैं, इनका मुझ पे इतना प्रभाव था। मैं ये समझता था कि कृष्ण जो है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण आज मेरे लिए सब कुछ है, उस समय मैं ये समझता था कि ये कोई छिछोरा व्यक्ति है, महिलाओं के पीछे घूमता रहता है, औरतों के कपड़े चुराता है, महिलाओं के कपड़े चुराता है,
महिलाओं को परेशान करता है, महिलाओं की मटकी तोड़ता है, बचपन से ही शैतान है, और इसने इतनी सारी 16,000 से ज़्यादा शादियां कर ली, जो बिल्कुल झूठ है या सत्य है। इसकी कभी फिर चर्चा करेंगे, गीता के उसमें इसकी चर्चा आएगी बीच में, तो चर्चा करेंगे सत्य की भी। वरना जनरली मेरा श्री कृष्ण के बारे में अच्छा जो है नज़रिया मेरा नहीं था, जैसा कि आज के ज़्यादातर युवा जो योगेश्वर श्री कृष्ण को जानते नहीं, उनका नज़रिया मेरे जैसा ही है। जो वृद्ध है या महिलाएं हैं वो श्रद्धावश पूजती हैं, वो अलग बात है, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो, उनका नजरिया श्री कृष्ण के बारे में बहुत अच्छा नहीं बनने दिया। इन कथावाचकों ने, तथाकथित जो झूठे धर्मगुरु हैं, पाखंडियों ने उनके बारे में अच्छा नजरिया नहीं बनने दिया। आज भी योगेश्वर को एक लड्डू गोपाल बनाकर घुमा दिया है, क्योंकि इनका सिद्धांत किसी को पता ही नहीं चला। उनके बारे में ऐसे झूठी कहानियां, और ये जो झूठी कहानियां आई हैं, ये अरब के लुटेरों ने पैसे देकर, रहीम जैसे, अब्दुल रहीम खान खाना जैसे लोग, रहीम जैसे लोग और रसखान जैसे लोग, ऐसे लोगों को डालकर हमारे धर्म को भ्रष्ट किया। नकली साहित्य हमारे लोगों से लिखवाया, पैसे देकर लिखवाया। भाई दो तरह के ब्राह्मण बचे थे, जो धर्म पर अड़े उन्हें मार दिया, जो बिक गए उन्हें धन से समृद्ध कर दिया। और हमारे हिंदुओं के अंदर ये प्रवृत्ति होगी भाई जो धन, जो सत्ता के साथ है वही सही है। तो हमने सोचा ही नहीं कि भाई मुसलमानों के साथ है तो सही नहीं हो सकता, तो जो भी हम सत्ता उस समय की थी उसके साथियों के साथ हमने सही मान लिया। तो कृष्ण की छवि बहुत बुरी तरह से खराब की गई हमारे समाज में। मेरे मन में भी यही छवि थी कृष्ण की। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे नहीं पढ़ना, वरना गीता वीता नहीं पढ़नी, आप ये बताओ कि कुछ अगर लड़ाई में कुछ काम आने वाली ऐसी कोई बात हो वो बताओ, इन किताबों में कुछ ही नहीं रखा। तो मेरे गुरुजी ने बहुत बुरी तरह, बहुत बुरे शब्दों में मुझे डांटा। उन्होंने कहा, तेरे जैसे मूर्ख और अज्ञानी, जबकि मुझे तो इस बात का बड़ा अहंकार, मेरा इतना बड़ा ब्राइट कैरियर, मेरा एजुकेशन में मैं यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा, ये जीता वो जीता, और यहाँ टॉप किया वहाँ टॉप किया, ये मेरे मन के अंदर का अहंकार। लेकिन गुरुजी ने बहुत बुरी तरह मुझे लताड़ा। गुरुजी में मुझे बहुत श्रद्धा थी। मुझे वो आदमी, मतलब मेरे जो गुरुजी स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, मेरे कई गुरु रहे जीवन में। एक तो अब गुरु हैं हरिगिरी जी महाराज, जिन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बनाया, मैं उन्हें बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत मानता हूँ उन्हें भी। एक मेरे गुरुजी जिन्होंने, जिनसे मैंने हिंदुत्व सीखा, वो थे श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी, अद्वितीय व्यक्ति थे। ऐसे ही स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिन्होंने मुझे आध्यात्म, जिनकी वजह से भगवान मेरे जीवन में आए, जिनकी वजह से धर्म मेरे जीवन में आया। शुरू में मैं सन्यासी बना केवल अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन स्वामी जी के कारण धर्म मेरे आप गुरु। सच क्यों बोलते हो? एकदम सच बोलते रहते हो, बिल्कुल। दुनिया इसी में नई नई कहानियां बना के जोड़ के झूठ बोलती रहती है, आप बिल्कुल अपफ्रंट सच बोलते हो। नहीं, मैं ये समझता हूं कि देखिए, मेरा ये अपना मानना है कि आज जो मैं सुशील, आज आपके हाथ में ये कर रहा हूं, अगर कभी मानवता ने ये जानना चाहा कि भाई नरसिंहानंद क्या था, तो ये तुम्हारा जो ये एपिसोड है सारी दुनिया देखेगी कभी। अगर मान लो मुझे भगवान की कृपा हुई और उन्होंने अपना कोई कार्य मेरे से लिया, कोई एक क्षण, जैसे भगत सिंह के जीवन में एक क्षण आया बस, चंद्रशेखर आजाद के जीवन में एक क्षण आया, हकीकत राय के जीवन में एक क्षण आया, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों के जीवन में एक क्षण आया, गुरु तेग बहादुर के जीवन में एक क्षण आया। ये एक क्षण जो आता है, जो व्यक्ति को अमर बना देता है, ये क्षण मेरे जीवन में आया, उसका मुझे इंतजार है। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कहानियों से युवा दिग्भ्रमित हो। युवाओं को सच्चाई पता चलनी चाहिए, भाई ये नरसिंहानंद था क्या, ये क्यों लड़ा और क्यों मिटा। तो अगर मैं इसमें झूठ बोलूंगा तो झूठ चलेगा नहीं, सच हमेशा चलेगा। तो इसीलिए सच बोलना चाहिए। सच ये है कि मैं शुरू में धार्मिक था ही नहीं, सन्यासी बनने के बहुत दिनों बाद धर्म मेरे जीवन में आया। तो मैं चाहता हूं कि तुम भी और सारे लोग सच्चाई, मैं आज भी, देखिए होता क्या है, हम वो दिखाने का प्रयास करते हैं जो हम है नहीं, जो हम हैं उसे दबा देते हैं, जबकि भगवान ने हमें जैसा बनाया है वो सबसे अच्छा है। मैं अपनी सारी कमियों के साथ, सारे दोषों के साथ नरसिंहानंद हूं। अगर कोई भी आदमी मुझ में भगवान देखता है कि जी मैं तो या मैं अपने आप को भगवान के जैसा दिखाना चाहता हूं, तो ये बिल्कुल झूठ है। मैं एक साधारण मनुष्य हूं। जितनी बुराइयां सुशील सिंह में है, हो सकता है मेरे में एक दो और बुराइयां ज्यादा हो। एक साधारण मानव में जो बुराई होती हैं, हो सकता है मेरे में उससे भी एक दो बुराइयां ज्यादा हो, कम नहीं है भाई। मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति, इसीलिए मैं अपने आप को सन्यासी, मैं महामंडलेश्वर हूं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का, लेकिन मैं अपने आप को संत और सन्यासी नहीं मानता अभी भी। मैं अपने आप को अपने धर्म के लिए लड़ने वाला एक छोटा सिपाही मानता हूं। सन्यासी की जो योग्यता मेरे मन में है, मेरी जो कसौटी है, अभी उस कसौटी के ऊपर मैं सन्यासी नहीं हूं। कभी भविष्य में हो जाऊं, ये भविष्य के गर्त में, अभी नहीं हूं। तो जो हूं वो हूं बस। तो ये गुरुजी ने कहा बहुत कड़े शब्दों में
कि ये तेरा अज्ञान का अहंकार है ना तेरा, एक तो तुझे कुछ पता नहीं और दूसरा तू कुछ जानना नहीं चाहता, तू कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, किसी दिन पालतू में मारा जाएगा। लड़ाई कभी भी जो है धर्म के बिना नहीं लड़ी जा सकती, तू तो फालतू में मारा जाएगा और तेरे जैसे अहंकारी ऐसे ही मरते हैं। मैं गुरुजी की इज्जत बहुत आज भी बहुत, जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ तो मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें बहुत प्यार के साथ याद करता हूँ। 116 साल के बाद उनकी ब्रह्मलोक को उनका गमन हुआ था। बहुत दिव्य पुरुष थे। और कोई कहता इस बात को तो मैं उससे लड़ पड़ता, लेकिन गुरुजी ने कहा मुझे गुस्सा भी नहीं आया। मैंने कहा लाओ जी महाराज दो ये किताब, मैं इसे भी पढ़ लूंगा। मैंने 3 दिन बाद आप मेरे से पूछ रहे हैं इसमें कौन सी किताब का क्या चीज कहाँ लिखी हुई है। गुरुजी हंस पड़े, बहुत निर्मल स्वभाव के थे। कह रहे अब गीता तेरे जीवन में आ जाएगी, तू इस गीता को, उन्होंने गीता मुझे दे दी। मैंने गीता पढ़ी, 3 दिन में गीता पूरी खत्म की, रात दिन लगा रहा, पढ़ता ही रहा। तीसरे दिन 3 दिन के बाद गुरुजी के पास गया, गुरुजी ये रही आपकी किताब। गुरुजी बोले तुझे इसमें क्या समझ में आया? मैं बोला गुरुजी मुझे इसमें कुछ नहीं समझ में आया। और सुशील भाई सही बता रहा हूं, 1-2 बातें अच्छी लगी, लेकिन पूरे सारे पढ़ने के बाद कोई खास मुझे जो है सिर्फ एक बात अच्छी लगी कि भगवान जो है युद्ध से पलायन करने वाले अपने शिष्य को युद्ध की तरफ ले जाते हैं। इसके सिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, गीता समझ में नहीं आई। फिर गुरुजी ने मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था रश्मि रथी। उन्होंने कहा गीता तेने पढ़ ली ईमानदारी से? मैंने गुरुजी एक श्लोक पढ़ लिया। तो उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी मुझे दी। उन्होंने कहा अब नरसिंहानंद तू इस किताब को पढ़। ये पहली हिंदी की, पहली संस्कृत की किताब जो अपने धर्म की किताब वो गीता, और हिंदी साहित्य की पहली किताब जो मैंने पढ़ी वो रश्मि रथी। अपनी क्लासों में जो पढ़ा वो पढ़ा, और हिंदी को इतना इंपॉर्टेंस हम लोग देते नहीं थे क्योंकि सबको इंजीनियर बनना था, तो हिंदी को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं थे, ध्यान से कोई किताब पढ़ी नहीं थी। तो रश्मि रथी को मैंने पूरा ध्यान से पढ़ा, और मैंने रश्मि रथी को 3-4 बार पढ़ा। 3-4 बार पढ़ने के बाद मेरे को ये लगा कि जो कृष्ण मुझे अभी तक बताया गया है, जो कृष्ण मैं जानता हूं, कृष्ण उससे कोई अलग है। फिर मैं गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मैंने ये किताब पढ़ ली, ये किताब बहुत अच्छी है। गुरुजी बोले गीता इससे लाखों गुना अच्छी है, अभी तेरी समझ में नहीं है। मैं तो गुरुजी समझ में कैसे आएगी? उन्होंने फिर मुझे महाभारत, गीता प्रेस की महाभारत दी। महाभारत 2 खंड में थी गीता प्रेस की, हिंदी में। संस्कृत वाली महाभारत तो 6 खंडों में है, लेकिन उन्होंने मुझे, क्योंकि संस्कृत तो मुझे आती नहीं थी, आज भी नहीं आती है, उन्होंने मुझे गीता प्रेस की जो है महाभारत दी। मैंने महाभारत को शुरू से आखिर तक महाभारत को पढ़ा। महाभारत को जब मैंने पढ़ लिया और गुरुजी को महाभारत लौटाई, तो गुरुजी ने कहा अब तू गीता को दोबारा पढ़। और सुशील भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, वो दिन है और आज का दिन है, मैं गीता में खो गया, मैं योगेश्वर में खो गया। अब मुझे योगेश्वर के बारे में कोई भी किताब मिलती है मैं उसे जरूर पढ़ता हूं, और मैं चाहता हूं कि हमारे युवा योगेश्वर को जाने, हमारे युवा ये समझें कि योगेश्वर का चरित्र हनन करके ही ये विदेशी आक्रांता, ये अरब के लुटेरे और कोई भी सभ्यता हो, वो केवल इसलिए हमें पराजित कर पाई कि हमने योगेश्वर का इतना चरित्र हनन कर दिया था भक्ति के नाम पर कि योगेश्वर बचे ही नहीं थे हमारे जनमानस में। योगेश्वर श्री कृष्ण को यदि हिंदू समझ गया, ये कौम कभी भी पराजित नहीं हो सकती। हमारे धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ महादेव के बाद यदि कोई है तो वो योगेश्वर श्री कृष्ण है। हम यदि योगेश्वर श्री कृष्ण को नहीं समझेंगे ठीक से, और योगेश्वर को समझने का सबसे बड़ा माध्यम श्रीमद् भगवत गीता, और श्रीमद् भगवत गीता को समग्र में पढ़ना है, किसी एक व्यक्ति की दृष्टि से प्रभावित होकर नहीं पढ़ना है। और अगर आपने महाभारत नहीं पढ़ी, केवल गीता ही गीता पढ़ी, आपने श्री कृष्ण के चरित्र का अध्ययन नहीं किया, केवल गीता ही गीता पढ़ी, तो आपको गीता में से कुछ नहीं समझ में आने वाला। मतलब जो समझ में आएगा वो बहुत उथला होगा। अगर आपको गीता को पढ़ना है, गीता को समझना है, और गीता में से आपको, गीता एक महासागर है, और उसमें से आपको अगर ज्ञान का मोती अगर आपको निकालना है तो योगेश्वर नाम की मथनी से उसे मथना पड़ेगा। योगेश्वर कसौटी है, उनका जीवन कसौटी है। उस कसौटी पर गीता के एक एक श्लोक को आपको कसना पड़ेगा। जब आप एक एक श्लोक को गीता के को योगेश्वर की कसौटी पर कस लेंगे, तब आप उनका अर्थ समझ सकेंगे। दुर्भाग्य यह है कि कृष्ण की कसौटी पर कोई भी गीता को कस नहीं रहा है। लोग गीता के कुछ श्लोक निकालते हैं
और उसे अपना रोजगार बना लेते हैं, उसे अपना धंधा बना लेते हैं। कोई गीता का ज्ञाता हो जाता है, कोई गीता का मनीषी हो जाता है, कोई गीता का प्रवचनकार हो जाता है, कोई कृष्ण के बारे में बताने लगता है, लेकिन वास्तव में वो कृष्ण नहीं बता रहे होते, वो केवल अभिनय कर रहे होते हैं, जहां अभिनय के माध्यम से वो अपने लिए सांसारिक भोग की वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। गीता सर्वस्व समर्पण के लिए है। हम गीता में सर्वस्व समर्पण कर दें। धर्म है गीता, वेदों का सार है गीता। जैसे वेद कभी गलत नहीं हो सकते, वेद जो है ईश्वरीय वाणी है, ऐसे ही गीता गलत नहीं हो सकती। तो गीता मेरे गुरुजी की डांट के कारण मेरे जीवन में आई, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने बहुत बुरी तरह मुझे बार बार गाली देकर, लताड़ कर मेरे जीवन से अहंकार, हालांकि अभी भी लोग मुझे बड़ा अहंकारी मानते हैं, बहुत अहंकारी मानते हैं, बहुत सारे लोग मेरे बारे में बड़ी कहानी करते हैं कि बड़ा अहंकारी, लेकिन मैं उसे स्वाभिमान समझता हूं, और मैं अपने लोगों के लिए बिल्कुल अहंकारी नहीं हूं, अपने लोगों के लिए मैं बिल्कुल अहंकारी नहीं हूं। तो ये मेरे गुरुजी का कमाल है, वरना वास्तव में मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी, बड़ा तपस्वी, बड़ा लड़ने वाला मानता था। मेरे गुरुजी के कारण मुझे पता चला, और माध्यम गुरुजी थे, लेकिन ज्ञान गीता के कारण मुझे पता चला कि मैं इस महासागर में एक बूंद भी नहीं हूं। सनातन के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की कहानियों को यदि आप मनन करेंगे तो पता चलेगा ये एक महासागर है, और मैं उस महासागर की छोटी सी बूंद भी नहीं हूं। तो इस तरह सुशील भाई गीता मेरे जीवन में आई, और गीता को पढ़ता हूं, इसीलिए अपने आप को धन्य मानता हूं कि गीता को पढ़ सकता हूं, और आप जैसे बच्चों से गीता की चर्चा कर सकता हूं। इसको अपने जीवन की धन्यता मानता हूं। तो द्वितीय अध्याय पे आज शुरू करना है गुरुजी। तो द्वितीय अध्याय के बारे में आप एक उस सांख्य योग कहते हैं, एक बार इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम गीता की चर्चा करते हैं तो ये द्वितीय अध्याय जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का पाठ हर मनुष्य को महीने में एक बार कर लेना चाहिए, और स्वयं को अर्जुन मानना चाहिए। जब व्यक्ति दूसरे अध्याय को पढ़े, कर्म योग, सांख्य योग, कर्म योग, तो इसे जो है अपने आप को हर व्यक्ति अर्जुन मान के पढ़े। अपने आप को ये समझे कि आप अर्जुन हैं, योगेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, ये मान के गीता का दूसरा अध्याय हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। सार देखिए, वैसे तो गीता का एक एक शब्द बहुमूल्य है, बहुमूल्य भी नहीं कहूंगा, अनमोल है, कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो दूसरा है। आत्मा और परमात्मा का विज्ञान, शरीर की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता, और धर्म के लिए मर मिट जाने की जो प्रेरणा दूसरे अध्याय में है, ये अद्वितीय है। इसका पाठ करे बिना आप सनातन को समझ नहीं सकते। और देखिए, दूसरा अध्याय शुरू कहां से होता है। अर्जुन ने तो कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, पहले अध्याय के अंत तक अर्जुन ये कहकर अपने रथ में बैठ गया। अब तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्णम कुलेशणम विसिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय कहते हैं कि करुणा से लिप्त हुआ अर्जुन, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, बिल्कुल व्याकुल है, एकदम शोक मग्न हो गया है। अब उसको देखा योगेश्वर ने, और योगेश्वर ने अर्जुन को देखकर कहा, और अब जो कहा अर्जुन को देखकर, पहले 2 श्लोक हैं, और ये 2 श्लोक सनातन धर्म के लिए लाइट हाउस का काम कर सकते हैं, अगर सनातन धर्म के मानने वाले इन 2 श्लोकों का अर्थ समझ लें। अर्जुन ने तो ये कह दिया सुशील भाई कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये कितनी अच्छी बात है। अगर कोई आज का धर्मगुरु होता, आज का कोई जगत गुरु होता, कोई महामंडलेश्वर हमारे जैसा पाखंडी होता, या कोई भी होता, तो वो क्या कहता, अरे अर्जुन कितनी अच्छी बात तेरे मन के अंदर आई, देख तेरे भी सारे रिश्तेदार उधर हैं और मेरे भी सारे रिश्तेदार उधर हैं। भाई, भगवान ने अपने सैन्य बल का बंटवारा इसी तरह तो किया था कि भगवान की सारी सेना वो कौरवों के पक्ष में लड़ी, और भगवान अकेले रहे अर्जुन के साथ उसका सारथी बनकर। भगवान ने युद्ध तो नहीं लड़ा ना, भगवान तो सारथी बनकर अर्जुन के साथ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बंटवारा, जब अर्जुन, अब अगर कौरवों की पराजय निश्चित है, तो इसका मतलब जो भगवान की नारायणी सेना है उसकी भी पराजय निश्चित है, क्योंकि वो तो पूरी निष्ठा के साथ दुर्योधन के लिए लड़ेगी, कौरवों के लिए लड़ेगी। और जब उसकी पराजय होगी
तो पता नहीं कितने लोग उसमें से मारे जाएंगे। कौरव कुल के साथ साथ नारायणी सेना का भी विनाश हो जाएगा। भाई आज तो यही परिस्थिति बनी हुई है। बहुत बड़ा नुकसान योगेश्वर श्री कृष्ण की सेना को भी होगा। तो अगर कोई आज के दिन का कोई सन्यासी होता, कोई धर्मगुरु होता, जगत गुरु होता, और अर्जुन जैसा कोई शिष्य उससे पूछता कि महाराज मैं युद्ध लड़ूं ना लड़ूं, तो उससे कहा जाता अरे कितना अच्छा विचार तेरे मन में आया, चल यहां से भाग के चलते हैं, जंगल में कहीं बैठेंगे, कहीं कोई जमीन पर आश्रम वाश्रम बना लेंगे, भगवान की माला जपेंगे, लोग अपनी समस्या लेकर हमारे पास आने लगेंगे, हम उनकी समस्याएं बताने लगेंगे। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं वाका नाम महंत। अपनी समस्याओं से भागे हुए लोग आज दुनिया की समस्याओं को हरते हैं। ये कितना बड़ा अंधविश्वास और कितना बड़ा पाखंड है। जो लोग अपनी समस्याएं फेस नहीं कर पाए, धर्म पर हो रहे आघातों को सहन नहीं कर पाए और भाग लिए, अपने आप को सन्यासी घोषित कर दिया, धर्म के लिए कार्य नहीं किया, ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। यह सनातन धर्म के सर्वदा विपरीत आस्था है। तो आज का धर्मगुरु तो पक्का कोई भी यही कहता, क्योंकि जितने अत्याचार आज हो रहे हैं इतने अत्याचार पांडवों पे नहीं हुए थे। जी जी जी। आज तो हमारी बहन बेटियां, आज तो अभी आपने बदायूं कांड देखा होगा, बच्चों को मारा और उनका खून पी लिया। 4-4 साल की बेटियों से बलात्कार। योगेश्वर ने एक नारी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कौरवों की उस राजसभा में जहां द्रौपदी के साथ यह अपमानजनक व्यवहार हुआ था, उस राजसभा में जितने भी लोग बैठे थे किसी के भी वंश को नहीं छोड़ा था, यहां तक कि पांडवों का वंश भी नहीं छोड़ा गया था। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का बेटा था उसको भी मार दिया था अश्वत्थामा ने। भगवान ने पांडवों के वंश को जीवन दान दिया, दंड दिया, दंड देने के बाद उनका वंश छोड़ा गया है, वरना कोई वंश नहीं बचा था क्षत्रियों का इस धरती पर, जिन्होंने जो उस राज्यसभा में बैठे हुए थे। भगवान ने किसी को भी क्षमा नहीं किया, सबको दंड दिया। आज 4-4 साल की बच्चियों से, 3-3 साल की बच्चियों से बलात्कार होता है, कोई धर्मगुरु कुछ बोलता ही नहीं। किताबों में लिख दिया गया है कि हमारी बेटियों से बलात्कार करेंगे तो उन्हें पता नहीं क्या क्या मिलेगा, कोई बोला नहीं। हमारे मठ मंदिर तोड़ना उनके लिए फैशन बन गया, उनके लिए प्रसिद्धि पाने का कारण बन गया, कोई बोला नहीं। लेकिन योगेश्वर ने युद्ध से पलायन नहीं किया। योगेश्वर युद्ध छोड़कर नहीं गए। अर्जुन ने कह दिया कि युद्ध नहीं करूंगा, योगेश्वर ने कहा कुतस्त्वा कस्मलमिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, अरे अर्जुन, ऐसे कठिन समय में तेरे मन के अंदर यह कुत्सित विचार आया कैसे? अनार्य जुष्टम, तेरा यह आचरण हम आर्यों की परंपरा के विरुद्ध है। जो तू लड़ाई के समय युद्ध छोड़कर जाने के लिए कह रहा है, हम आर्य ये नहीं करते भाई। स्वर्गम, ये शब्द तो है अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन, लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह है अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति कर्म अर्जुन, ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है, जिन्हें हम आज हिंदू कहते हैं, असल में हम है आर्य। मैं इस शब्द पर नहीं लड़ूंगा, आर्य और हिंदू शब्द पर नहीं लड़ूंगा, कुछ मूर्ख इस शब्द पर भी लड़ते हैं। जी जी, तो मैं इस शब्द पर नहीं लड़ूंगा, लेकिन सत्य तो यह है जिन्हें आज हिंदू कहा जाता है वो वास्तव में आर्य हैं। तो योगेश्वर आर्य की बात कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में आकर खड़े हो गए और अब युद्ध से पलायन करके जाने लगे, बचकर जाने लगे। ये एक आर्य का आचरण नहीं हो सकता, और जो इस आचरण को करेगा उसे कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर आर्य ने, धर्म ने पुकारा, राष्ट्र ने पुकारा, हमारे परिवार के सम्मान की बात आई, अपनों के प्रतिशोध की बात आई, और हम युद्ध के मैदान को छोड़कर चले गए, तो कभी भी हम आर्य नहीं कहलाए जाएंगे, कभी भी हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, और कभी भी हमारी कीर्ति धवल नहीं होगी। हम हमेशा के लिए अपकीर्ति को प्राप्त हो जाएंगे।
इसको एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरी मां जगत जननी जगदंबा सीता का अपहरण हो गया। भगवान राम के वनवास का अंतिम समय था वो, जब जगत जननी का अपहरण हुआ। भगवान की शादी को काफी समय हो गया था। भगवान के मन में, यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मन में 1% कहीं से ये बात बैठ गई होती, अगर वो साधारण मनुष्य होते तो सोच सकते थे कि भाई अब सीता जी उतनी जवान भी नहीं है, काफी दिन मैं और सीता जी रह लिए, साथ रह लिए, अब कोई बात नहीं, भरत मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा भाई मेरी प्रतीक्षा में है, मैं अयोध्या जाऊंगा और फिर दूसरी शादी कर लूंगा, 2-4 शादी और कर लूंगा। भाई कोई मनुष्य ये भी तो सोच सकता है। उसकी पत्नी को, वो वनवासी है, अपने भाई के साथ वन में रह रहा है, लंका का राजा जो उस समय का सर्वशक्तिशाली साम्राज्य था, वो पत्नी को ले गया। अब लाऊं कैसे और क्यों लड़ाई लड़ूं इतनी? इससे अच्छा अपने घर वापस चला जाता हूं, एक और शादी कर लूंगा, 2-4 शादी और कर लूंगा। लेकिन अगर भगवान राम ने यह कर दिया होता, आज तक भी मानवता उनके मुंह पर थूक रही होती, कोई भी उन्हें अपना भगवान नहीं मानता। हमने उन्हें अपना भगवान कब माना? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बाती। जिसके घर में, जिसके पत्नी ने इंद्रजीत मेघनाथ जैसे सूरवीर को जन्म दिया, और कुंभकर्ण जैसा जिसका भाई था, सगा भाई, उस रावण के घर में दिया बाती करने वाला भी नहीं छोड़ा था भगवान श्री राम ने, अपनी नारी के सम्मान की रक्षा के लिए। हम युद्ध के मैदान में आकर, यदि युद्ध ने हमें ललकार दिया और हमारे अपनों का स्वाभिमान, हमारे अपनों का सम्मान आज खतरे में है, तो हम युद्ध को छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अपनी पत्नी को, मैं अपनी अर्धांगिनी को, मैं अपनी प्रेयसी को इन राक्षसों के चंगुल में छोड़कर एक भी दिन जीवित नहीं रह सकता। मुझे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लंका का विध्वंस करना ही पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम छोड़िए, आप अवतार छोड़िए, आप साधारण आर्य भी नहीं माने जाएंगे। युद्ध को छोड़कर जाने वाला, युद्ध से आंख चुराने वाला, युद्ध से बचने वाला, बहाने बनाने वाला कायर पुरुष कभी भी आर्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। हमें हर हालत में अपने धर्म के लिए लड़ना है, और जरूरत पड़े तो मर मिटना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम आर्य नहीं है। और फिर अगला श्लोक, तीसरा श्लोक, और भी बड़ी बात है। क्लैब्यम क्लैब्यम मास्मगमे पार्थ नेतत्युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोतिष्ठ परंतप। महावीर अर्जुन को सबसे बड़ी गाली दी। क्लैब्य, नपुंसक, हीजड़ा, और महावीर के लिए इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। सबसे बड़ी गाली दी कि अरे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तू हीजड़ा मत बन, ये तेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे शत्रुओं के दमन करता, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान ने 2 ये श्लोक बोले और उसके बाद अर्जुन ने अपनी पीड़ा को फिर व्यक्त किया। देखिए, गीता का हर वाक्य, चाहे वो धृतराष्ट्र ने कहा, चाहे वो अर्जुन ने कहा, चाहे वो संजय ने कहा, चाहे वो योगेश्वर ने कहा, हर वाक्य अतुलनीय है। हम गीता को केवल श्री कृष्ण की वाणी समझकर नहीं, बल्कि समग्र में धर्म ग्रंथ, एक शुद्ध, एक मानव के दिल की जो पीड़ा है, जो अर्जुन आज व्यक्त कर रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। उसको भी तो पढ़ेंगे हम, उसको भी तो समझेंगे। भाई अर्जुन जो ये कह रहा है, अर्जुन की पीड़ा क्या है? जो अर्जुन की पीड़ा है वो हर मानव की पीड़ा होती है। अर्जुन का संशय हर मानव का संशय, उसके जीवन में ये संशय, ये भय, ये मोह हर मानव के दिल में आता है। इसीलिए तो हमें इस मानव के इस भय से बचाने के लिए
हमें योगेश्वर की जरूरत है। यत्र योगेश्वर है कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर है, तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां उनके परम शिष्य परम तपस्वी धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं सारी विभूति, वहीं सारा ऐश्वर्य, वहीं नीति, वहीं जय होगी। तो हमें इसके अर्थ को समझना पड़ेगा। योगेश्वर को हृदय में धारण करना है और योगेश्वर के बताए हुए रास्ते पर अर्जुन की तरह हम हमेशा संशय में ग्रस्त रहते हैं। हमें अपने मन को योगेश्वर में लगाना है और जो योगेश्वर ने किया हमें वही करना है। अगर किसी समस्या के समाधान के लिए योगेश्वर ने माला जपी तो हमें उस समस्या के समाधान के लिए माला जपनी है। अगर किसी समस्या के समाधान के लिए योगेश्वर ने यज्ञ किया तो हमें उस समस्या के समाधान के लिए यज्ञ करना है। अगर किसी समस्या के समाधान के लिए योगेश्वर ने दान दिया तो उस समस्या के समाधान के लिए दान करना है। और जिस समस्या के समाधान के लिए योगेश्वर ने शस्त्र उठाए, उस समस्या के समाधान के लिए हमें भी शस्त्र उठाने हैं। योगेश्वर दिल में और कर्मों में हमारे में अर्जुन का वास होना। दुर्बलता गलत नहीं है, संशय गलत नहीं है, लेकिन सही गुरु को खोजकर अपनी दुर्बलता पर विजय प्राप्त करना, अपने संशयों का समाधान खोजना और अपने लोगों को विजय की तरफ लेकर चलना, यही अर्जुनत्व है। अर्जुन बनने के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, धर्म को, परिवार को। देखिए, एक बहुत बड़ी बात समझने की बात है, अर्जुन का स्टेटस क्या है इस पूरे युद्ध में। सम्राट कौन बनेंगे? युधिष्ठिर बनेंगे। अगर पांडव जीते तो सम्राट युधिष्ठिर बनेंगे, कौरव जीते तो सम्राट दुर्योधन बनेंगे। लेकिन अर्जुन का स्टेटस राजकुमार का रहना है। अगर अर्जुन दुर्योधन के साथ है तो अभी उन्हें वही स्टेटस मिलना है। हो सकता है स्टेटस थोड़ा बढ़ जाए, कम होने का कोई वो नहीं है। अर्जुन वहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, लेकिन अगर अर्जुन ये कर देंगे, अन्याय के साथ चले जाएंगे, तो अर्जुन कभी भी महानायक नहीं बनेंगे। सत्ताओं के सामने समर्पण करने वाले लोग महानायक नहीं बनते। हां, ये जरूर है कि उनका जीवन आराम से, ऐश्वर्य से कटता है। जो सत्ताओं को ललकारते हैं, जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो सत्य के लिए लड़ते हैं, उन्हें बलिदान बहुत देने पड़ते हैं। लेकिन महानायक वही बनते हैं। महानायक बनने के लिए आपको पूरी रगड़, भाग्य की पूरी कुटाई को झेलना पड़ता है। तो अर्जुन महानायक है, संशयग्रस्त हो गया, कोई बात नहीं, योगेश्वर उसके संशय का। अब देखिए, यह भी एक बड़ी विलक्षण बात है। आप योगेश्वर को गुरु बनाएंगे, योगेश्वर आपको अर्जुन बना देंगे, महानायक बना देंगे। और आप यदि किसी कायर पुरुष को, आप यदि किसी अकर्मण्यतावादी व्यक्ति को अपना गुरु बना लेंगे, तो आपसे वो कहेगा कि तू कहां युद्ध लड़ रहा है, तू छोड़, और वो थोड़े दिनों में आपका सत्यानाश करवा देगा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा पर वो समझे ही नहीं। देखिए, अहिंसा की परिभाषा को समझा ही नहीं हिंदू। जी 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 जी। हिंदू अहिंसा की परिभाषा को समझ जाता तो हिंदू का ये विनाश ही नहीं होता जी। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, भाई ये तो तू नपुंसक नहीं बन सकता। तब अर्जुन ने अपनी पीड़ा को फिर भगवान के सामने रखा। कथम भीष्ममहम संख्ये दोड़म च मधुसूदन इसी भी प्रतियोत्स्यामि पूजा आरवा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूंगा। ये तो दोनों मेरे लिए पूजनीय हैं। द्रोण मेरे गुरु और मेरे पितामह, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं? ये पूजनीय है, अपने पूजनीयों से कैसे युद्ध करूंगा? गुरून् हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि है लोके हत्वार्थ कामानास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अगर इन महापुरुषों से मैंने युद्ध किया और ये महापुरुष मारे गए, तो इसके बाद मैं जिस भी वस्तु का भोग करूंगा वो इनके रक्त से सनी हुई होगी।
इसलिए मैं इन महापुरुषों के, इन गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूं। अच्छा, अर्जुन के सवाल भी लॉजिकल हैं सर, लॉजिकल है बिल्कुल, इलॉजिकल सवाल नहीं पूछ रहा बंदा, हर व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं। जी 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 जी। देखिए अर्जुन का लॉजिक बिल्कुल अपनी जगह बहुत ही उचित है। हम्म, अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा ही है, अर्जुन तो महामानव है। जी जी। तो वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, एक भी जरा सा कोई ड्रामा कोई झूठ नहीं है। वो कह रहे हैं अगर आज मैंने इन्हें मार दिया तो इसके बाद मैं जो भी खाऊंगा, क्योंकि मुझे राज मिलेगा अपने पिता में अपने गुरु को मारकर, मैं जब भी कुछ खाऊंगा मुझे लगेगा कि मैं इनसे रक्त की, इनके रक्त से सना हुआ अन्न, इनके रक्त से सनी हुई चीजों को खा रहा हूं, उसका भोग कर रहा हूं, और ये इससे बुरा किसी के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। उसके मन के अंदर ये बात आ जाए कि अपनों को मारकर मैंने ये राज्य लिया। सनातन धर्म यही तो सिखाता है, राज्य के लिए अपनों को नहीं मारा जा सकता, किसी भी छोटी मोटी बात के लिए अपनों को नहीं मारा जा सकता। मैं आज योगेश्वर जो कह रहे हैं ना अभी आपको कि भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो, और युद्ध से छोड़कर चले गए तो तुम्हें ना कीर्ति मिलेगी, ना स्वर्ग मिलेगा, और ना ही तुम फिर आर्य कहलाए जाओगे, ये इतना आसान नहीं था। योगेश्वर ने युद्ध को टालने का भरसक प्रयास किया था। योगेश्वर खुद संदेश लेकर कौरवों की राजसभा में गए थे कि भाई हमें 5 गांव दे दो, खुद संदेश लेकर गए थे कि 5 गांव दे दो, और दुर्योधन ने कह दिया था कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। और जब उसने ये कह दिया कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा, तब भगवान को उससे कहना पड़ा कि दुर्योधन अब तेरा विनाश होगा, तू मारा जाएगा, तेरी लाश को चील कौवे खा जाएंगे, और जितने भी लोग मरेंगे उनकी हत्या का तू जिम्मेदार होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान ने केवल 5 गांव मांगे। हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो। ये रामदास सिंह दिनकर ने लिखा है रश्मिरथी में, महाभारत से लिखा है, महाभारत का चित्रण है। हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाने के बाद दुर्योधन को विनाश की चेतावनी दी। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। अरे दुर्योधन तू मारा जाएगा, लेकिन जितने भी लोग मरेंगे उसका सबका दोषी तू होगा। देखिए कितनी बड़ी जिद्द है, कितना बड़ा अहंकार है कि युद्ध नहीं हुआ तो सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। 5 गांव मांगे केवल, और 5 गांव किनसे मांगे? पूरी धरती के शासकों से 5 गांव मांगे। योगेश्वर शांति को वरीयता देते हैं, युद्ध को वरीयता नहीं देते। और देखिए मैंने आपको जब पहली बार गीता की चर्चा की थी, जब भी मैंने आपको बताया था, हमारा जो धर्म का सिद्धांत है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना, नासौ मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, महाजनो येन गते से पंथा। तर्क के द्वारा धर्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता, और किताबों में भी नहीं खोजा जा सकता, ऋषि मुनियों की बात सुन के भी नहीं खोजा जा सकता। धर्म को खोजना है तो महापुरुषों के चरित्र से, उन्होंने जो किया उसको समझकर ही धर्म को खोज सकते हैं। महाजनो येन गते से पंथा, जिस रास्ते पर हमारे महापुरुष चले, जो हमारे महापुरुषों ने किया, वही हमारे लिए करणीय धर्म है। अगर केवल गुजारे तक के लिए हमें मिल जाए तो अभी हम अपने भाइयों को नहीं मारेंगे, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब यह कह दिया कि सुई की नोक के बराबर धरती,
सुई की नोक के बराबर धरती। जैसे कॉन्सेप्ट है, अभी आपने गजवाए हिंद का बड़ा सुना होगा। गजवाए हिंद क्या है? जितने भी लोग इस्लाम में विश्वास ना करें और हिंदुस्तान में रहते हो, सबका कत्ल कर दो। उनकी औरतों को, उनके बच्चों को उनसे छीनकर या तो बलात्कार करने के बाद मंडियों में बेच दो, या अपनी रखेल, अपनी लौंडी बना लो। उनके जितने मठ मंदिर हैं वो सारे तोड़ दो, खत्म कर दो, और उनकी संपत्ति को छीन लो। ये है गजवाए हिंद। इसका अर्थ है कि 1 इंच धरती भी काफिरों के लिए नहीं छोड़नी। अब अगर कोई योगेश्वर का भक्त है, सच्चा भक्त, तो वो क्या कहेगा कि आओ अब देखता हूं तुम्हें, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। और योगेश्वर का कोई भक्त नहीं है तो वो कहेगा अरे गजवाए हिंद मुझे क्या पता, मेरी समझ में नहीं आया गजवाए हिंद क्या है। योगेश्वर और योगेश्वर के भक्त ही दुर्योधन के सामने खड़ा होने का साहस कर सकते हैं। अन्याय से आप सुशील भाई जब तक नहीं लड़ सकते जब तक धर्म आपके जीवन में, आपके हृदय में नहीं है। जिसके हृदय में धर्म नहीं होता उसके हृदय में अधर्म होता है। अंधकार क्या है? जहां प्रकाश नहीं होता उस जगह को अंधेरी जगह माना जाता है। अगर रोशनी है तो अंधकार नहीं होगा, और अंधकार है तो इसका मतलब वहां से प्रकाश जा चुका है। और अंधकार को भगाने का सबसे आसान तरीका, एक दीपक जलाओ, अंधकार है ही नहीं। फिर एक दीपक के जलते अंधकार नहीं है। प्रकाश थोड़ा सा भी कम है तो आप ये नहीं कह सकते अंधकार है। अंधकार तो खत्म हो गया भाई, अंधकार नहीं है आप। तो ऐसी अधर्म क्या है? जब धर्म खत्म हो जाता है हमारे जीवन से तो जो बचता है उसे अधर्म कहते हैं। और आप अपने जीवन में धर्म के दीपक को प्रज्वलित कर दो, अधर्म रहेगा ही नहीं। अगर आपको गजवाए हिंद की सुनकर भी आराम से सो रहे हैं तो आप योगेश्वर के भक्त नहीं हैं। आप पाखंडी तो हो सकते हैं, योगेश्वर के नाम पर कमाकर खाने वाले एक कलाकार तो हो सकते हैं, लेकिन योगेश्वर के भक्त नहीं हो सकते। योगेश्वर के अगर आप भक्त हैं और अधर्मी लोगों ने यह कह दिया है कि अब तुम में से एक को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे, एक के घर में भी औरत नहीं छोड़ेंगे, एक तुम्हारा मठ मंदिर नहीं छोड़ेंगे, तो जो योगेश्वर के भक्त हैं उनका कार्य तो यह है कि आओ अब तुम्हें देखेंगे। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। और भगवान ये कहकर सभा को छोड़कर चले जाते हैं। और यहां भगवान ने अपने प्रयत्नों को यहीं पर नहीं रोक दिया। उन्हें कर्ण मिलता है और वो कर्ण को बताते हैं कि भाई तू, हे कर्ण, तू दुर्योधन के पास गलत है। वास्तव में तू मेरी बुआ कुंती का पहला बेटा है और तुझे दुर्योधन को छोड़कर मेरे साथ चलना चाहिए, जहां तू मेरी बुआ के परिवार के साथ मिलकर अपने भाइयों के साथ मिल और लड़ाई कर लड़ा। लेकिन कर्ण इतना एहसानों में दब चुका है, अधर्म के एहसानों में। देखिए, अधार्मिक लोगों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है दान। दुर्योधन बहुत बड़ा दानी था। जब कर्ण को कोई, सब कर्ण का मजाक उड़ा रहे थे, तो दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को एक राजदान किया था और कर्ण को राजा बनाया था। अधर्मी को भी दान ऐसी चीज है जो अधर्मी को भी रक्षा कर सकता है। तो बहुत दिन तक कर्ण ने जो है दुर्योधन की रक्षा की। दुर्योधन के लिए कर्ण ने विश्व विजय को किया। एक जो अधार्मिक लोग हैं, जिन्हें मैं एक माफिया मानता हूं, जिन्हें मैं ये मानता हूं कि ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है क्रिमिनल्स का, उन लोगों का सबसे बड़ा गुण है रेगुलर एक धनराशि का दान देना। और उनके इस दान ने पूरी दुनिया में उनका सिक्का मनवा रखा। भाई राजा शल्य थे, राजा शल्य पांडवों के सगे मामा थे। जो माद्री थी, कुंती की, मतलब राजा पांडु की दूसरी जी जी बीबी, छोटी पत्नी जो थी माद्री, उनके सगे भाई थे राजा शल्य। दुर्योधन ने पैसे खर्च किए और अच्छे अच्छे खाने दिए, हर जगह उनकी व्यवस्था की। बहुत बड़े महारथी थे राजा शल्य, भीष्म पितामह की टक्कर के महारथी थे, और उन्हें फोड़ लिया पैसा खर्च करके। ठीक है ना। तो अधार्मिक लोगों की जो दान जाता है, दान बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। दान उनकी बहुत दिनों तक रक्षा करता है।
तो दुर्योधन की दानशीलता के कारण कर्ण जो है दुर्योधन को अपना सर्वस्व मानता है। कर्ण भगवान से कहता है कि कहने के लिए मैं दुर्योधन का मित्र हूं, वास्तव में तो मैं दुर्योधन का दास हूं। ये ठीक है कि वो मेरे भाई हैं, लेकिन मैं अब दुर्योधन को छोड़ूंगा नहीं, मैं दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूंगा और जो दुर्योधन का भाग्य होगा वही मुझे प्राप्त होगा। तो वो कर्ण दुर्योधन के अपने मित्र की तरफ से लड़ता हुआ कर्ण मारा जाता है। पर ये भी उसमें एंगल बोला था गुरुजी कर्ण ने कि अगर मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा तो पूरा का पूरा राज्य उठा के मुझे पकड़ा देगा और मैं पूरा वापस दुर्योधन दे दूंगा, बिल्कुल, ये बहुत और ये बड़ी बात है। अधर्म बिल्कुल। फिर जीत जाएगा। और ये रश्मि रथी में उन्होंने लिखा है, रामदास सिंह दिनकर ने, जब योगेश्वर श्री कृष्ण चलने लगे। आपने बहुत बड़ी बात ध्यान दिल भाई, जी, ये मैं हिंदुओं को समझाना चाहता हूं जी, भाई, जी, जी, जी। ये प्रसंग हिंदू को समझना चाहिए। और ये महाभारत में बिल्कुल ऐसे ही है। आजकल मैं देख रहा हूं, यूट्यूब पर देखता हूं, कभी कभी मुझे लोग दिखाते हैं, लोग कर्ण को एक खलनायक के रूप में पेश करना चाहते हैं, जबकि कर्ण मानवता के गुणों का आगार है। कर्ण खलनायक नहीं है। और कर्ण को इतना बड़ा योगेश्वर ने बनाया बार बार परीक्षा लेकर, और कर्ण के जीवन में योगेश्वर ने पूरी दुनिया को बताया कि भाई ये कर्ण बहुत महान है। भगवान ने हर जगह कर्ण की परीक्षा ली है और कर्ण हर परीक्षा पर जीता है। तो एक लोगों का बहुत सारी, एक मैं महिला का सुन रहा था, वो बता रही थी कि द्रौपदी का जो असली खलनायक था वो कर्ण था। ये केवल मानसिक विक्षिप्तता है, ये मानसिक विक्षिप्तता है एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरे जीवन कहीं किसी पद पर था ही नहीं बेचारा, वो एक बड़े राजा का एक सहायक था बस केवल। आप उस पर सारे पाप सारे अत्याचारों का ठीकरा उस पर थोप कर आप सत्ताओं को अपने उन पापों से मुक्त कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अपराधी को खोजो, किसी निर्दोष को अपराधी मत बनाओ, ये बहुत बुरी व्यवस्था है। तो ये योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्ण की बार बार परीक्षाएं ली और कर्ण ने हर बार परीक्षा को पास किया। भगवान को जो जितना ज्यादा प्रिय होता है उसकी उतनी ही ज्यादा परीक्षाएं ली जाती हैं। भगवान ने कर्ण की इतनी परीक्षाएं ली, पूरे जीवन कर्ण की परीक्षा लेते रहे। और ये चलिए मैं फिर आगे बताऊंगा क्योंकि फिर गीता रह जाएगी। बस ये जो बात आपने शुरू की है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी को आप अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने इसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। और ये महाभारत में भी बिल्कुल ऐसे ही है। रश्मि रथी कहीं उन्होंने ऐसे अपनी कल्पनाओं से नहीं लिख दी है। ज्यादातर चीजें, एक दो चीजें हो सकती है कल्पनाओं से भी, क्योंकि कभी कल्पनाओं की इतनी आजादी तो लेते ही है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ऑथेंटिक महाभारत से उन्होंने चीजें ली है। तो जब भगवान चलने लगते हैं कर्ण की और उनकी वार्ता विफल हो जाती है, तो कर्ण भगवान को जाते हुए देखता है और फिर उन्हें रोकता है और एक बात कहता है, बस एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे जान इसे यदि जाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी इसे न रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वो पाएंगे, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, वाणों से चरण स्पर्शन होगा, जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले वीर सतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान। बस एक विनय है मधुसूदन, हे योगेश्वर, हे कृष्ण, केवल एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई युधिष्ठिर को यह पता ना चल जाए कि मैं उनका बड़ा भाई हूं। अगर युधिष्ठिर को यह पता लग गया कि मैं उनका बड़ा भाई हूं तो वो इस संपत्ति को नहीं लेंगे, साम्राज्य को नहीं लेंगे, और वो ये सारा साम्राज्य मुझे दे देंगे। देखिए कितना विश्वास है सुशील भाई। अपने भाई से कभी मिले नहीं, अपने भाई से कभी बात नहीं की है, हमेशा एक बैर भाव से देखा है, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा भाई इतना सज्जन है कि उसे पता चलते ही सारा साम्राज्य मुझे दे दे। ये होता है भाई का भाई पर विश्वास। ये है सनातन धर्म जो मैं हिंदुओं को सिखाना चाहता हूं।
मतलब मैं क्या सिखाना चाहता हूं, हिंदुओं को सीखना चाहिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, हिंदुओं को ये सीखना चाहिए, सनातन धर्म को सीखना चाहिए। राज्य की फुटबॉल बनाकर रख दी, राज्य की फुटबॉल बनाकर रख दी, धरती का सबसे बड़ा साम्राज्य। भगवान कह रहे हैं कि कर्ण तू इस साम्राज्य को ले ले और युद्ध बंद करवा दे। कर्ण कहता मैं तो ले नहीं सकता, लेकिन मेरे भाई को पता ना चल जाए, उसे पता चल गया तो वो इसे मुझे देगा और मैं इसे खुद नहीं रखूंगा, मैं दुर्योधन को दे दूंगा। केवल दुर्योधन ही ग्रीडी था, बाकी सब देने वाले थे कि ले लो ले जाओ ले लो। तो एक आदमी का लालच ही तो विनाश करवा देता है। अगर एक आदमी को सही जवाब ना दिया जाए वक्त पर तो वो पूरी धरती का विनाश करवा सकता है। अगर विदुर की बात मानी गई होती तो विनाश नहीं होता, अगर योगेश्वर की बात मानी गई होती विनाश नहीं होता, लेकिन सब उसके अहंकार को पालते पोसते रहे। पिता में भीष्म ने भी उस तरह से विरोध नहीं किया जिस तरह से कर सकते थे, जी जी। और एक दिन सबका विनाश हो गया और सब अपना, पिता में भीष्म तो बड़े अभिशप्त रहे, सब कुछ अपनी आंख से देखकर मरे, पहले भी मर सकते थे लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उन्होंने सारे विनाश को अपनी आंखों से देखा। जी जी। पूरा वंश विनाश, पूरा क्षत्रिय समाज का और जीवित रहे कि और देखो, जीवित रहे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। जी 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 जी। तो ये एक एक चीज समझने की है। हमारे यहाँ हमने देखा, आज हम छोटी छोटी बातों के लिए अपने भाइयों से लड़ने लगते हैं, अपने भाइयों को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, परिवार के सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं। हम इस संस्कृति के वाहक नहीं है जो हमारी वास्तविक संस्कृति है। हमने तो देखा है, भगवान राम वन चले गए, उनके पिता ने भगवान राम से कहा नहीं था कि वन चले जाओ। भगवान राम को केवल पता चला कि मेरी माता कैकेयी ये चाहती हैं कि मैं 14 वर्ष वनवास के लिए जाऊं और मेरे छोटे भाई भरत को राज्य मिले। किसी ने राम से नहीं कहा। महाराजा दशरथ का तो साहस नहीं हुआ कि राम से ये बात कह दे। उनका इतना प्रेम था उनके मन में राम के प्रति, और ये भी कि कल दुनिया क्या कहेगी। औरत के वश में होकर अपने इतने योग्य बेटे को निकाल दिया, धक्का दे दिया। लोग कल मेरी कितना मजाक उड़ाएंगे। कहा नहीं भगवान से। भगवान को केवल पता चला कि पिताजी धर्म संकट में है और मां की ये इच्छा है, और पिताजी ने वरदान दे रखे हैं। अपने पिता के वचन की रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन चले गए। लक्ष्मण जी को जाने की जरूरत नहीं थी। वही अर्जुन वाली बात, भरत के साथ रहने लगते तो उसी तरह उसी स्टेटस पर रहते। जी जी बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपने भाई के साथ वन जाना स्वीकार किया। मेरी मां अपनी स्वेच्छा से वन गई, उन्हें कोई नहीं कह रहा था। अगर भरत का भी राज होता तो राजमाता के स्टेटस पर मेरी मां होती। किसी ने नहीं कहा कि सीता वन जाएंगी, लेकिन वो अपने पति के साथ अपने पति धर्म के लिए, अपने पत्नीव्रता धर्म का पालन करने के लिए बन गई। भरत वापस आते हैं, देखते हैं पिता की मृत्यु हो चुकी है। बेटे के शोक में पिता की मृत्यु हो गई। पूरी बात जब पता चलती है, अपनी मां को हत्यारी बोलते हैं। जी जी। अपनी मां से कहते हैं कि तू हमारे कुल की द्रोही है। कुमाता भी कहते हैं। कुमाता कहते हैं, और कहते हैं मुझे शर्म आ रही है कि तेरी कोख से मैंने जन्म लिया। और चले जाते हैं राज को ठोकर मारकर भगवान के पास, और दोनों भाइयों में विवाद हो जाता है। राम कहते हैं पिता की इच्छा, माता की इच्छा, राज्य तेरा है। भरत कहते हैं नहीं भैया, राज्य मेरा नहीं है, राज्य तुम्हारा है, तुम्हें इस राज्य को रखना है। कितनी बड़ी बात है। दोनों भाइयों में इसी बात का विवाद चल रहा है, राज्य तेरा, राज्य तेरा। बड़े बड़े मंत्री नहीं फैसला कर पाते। और दुनिया इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार, मैं इसे सबसे बड़े चमत्कारों में से एक मानता हूं, अयोध्या की राजगद्दी पर चप्पलों ने, चरण पादुकाओं ने राज किया। जी जी। ये कमाल केवल सनातन धर्म दिखा सकता है, और कोई ये कमाल नहीं दिखा सकता। मैं हमेशा कहता हूं, धर्म भगवान से भी बड़ा है। लोग राष्ट्र और धर्म की तुलना करते हैं, राष्ट्र तो कोई चीज ही नहीं है। धर्म तो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि धर्म ही सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है। धर्म ही सिखाता है कि कौन भगवान है और कौन दुष्ट है। धर्म से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आज धर्म का यह चमत्कार है कि बड़े भाई की खड़ा हूं,
राजगद्दी पर रखी हुई हैं और छोटा भाई शासन चला रहा है। ये धर्म का चमत्कार। ये मैंने आपको उनकी बात बताई जो महानायक हैं। अब मैं आपको बड़े खलनायकों की बात बताता हूं, जो बड़े खलनायक हैं। रावण ने जब कुंभकर्ण को विदा कर दिया युद्ध के लिए और कुंभकर्ण पहुंच गए लड़ने के लिए, तो कुंभकर्ण के जाने से धरती हिलने लगी। भगवान ने विभीषण से पूछा कौन योद्धा आ रहा है। विभीषण ने बताया मेरा बड़ा भाई कुंभकर्ण आ रहा है। और ये भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो विभीषण समझते थे कि भगवान उसे मार देंगे। तो विभीषण ने कहा महाराज मैं एक बार अपने भाई को समझाना चाहता हूं, मैं अपने भाई को एक बार समझाना चाहता हूं। भगवान ने कहा बड़ी खुशी से जाओ, ये तो अच्छी बात है। तो विभीषण जाते हैं। तो विभीषण, मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, केवल छोटी छोटी आपको बात बताऊंगा। तो विभीषण जाके ये कहते हैं कुंभकर्ण से कि जो राज भगवान ने मुझे दिया है, मुझे ये राज नहीं चाहिए, आप ये राज ले लो और हमारी तरफ आ जाओ। अगर हमारा पक्ष विजयी हुआ तो कल राजा मैं नहीं आप बनोगे। लेकिन कुंभकर्ण कहता मुझे अपने भाई के लिए लड़ना है और अपने भाई के लिए मरना है। क्या ऐसा होगा मेरा भाई अकेला मर जाएगा? और कुंभकर्ण अपने भाई के लिए मारे जाते हैं। सनातन धर्म में किसी भी भौतिक पदार्थ को हमारे रिश्तों से बड़ा नहीं बनाया गया। सनातन धर्म रिश्तों की मर्यादा और रिश्तों के महत्व को समझाता है। जो लोग रिश्तों को नहीं समझते, रिश्तों की मर्यादाओं को नहीं समझते, वो लोग कभी भी सनातन धर्मी नहीं हो सकते। कुंभकर्ण को आज तक जलाया जा रहा है क्योंकि वो रावण के साथ था। लेकिन ये रोज का जलाना उसने अपने आप स्वीकार किया कि कहीं मेरा भाई अकेला ना पड़ जाए। अति धर्मात्मा कुंभकर्ण रावण के मुंह पर कहने वाला कि तुमने गलत किया। ऐसे ही अति धर्मात्मा मेघनाथ इंद्रजीत केवल अपने पिता का साथ देने के लिए आज तक जलाया जा रहा। हर साल दशहरे पर जला दिया जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म सिखाया। अपने पिता को संकट में छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं है। अपने भाई को संकट में छोड़कर भाग जाना धर्म नहीं है। उनके लिए लड़ मरना, उनके लिए मिट जाना, यह धर्म है। तो ये जो संशय है, इसे हल करने की यदि कोई रास्ता निकलेगा तो वो गीता से निकलेगा भाई, कहीं से नहीं निकलेगा। क्योंकि गीता सनातन धर्म का सार है। आप गीता पढ़ोगे आपके समझ में आएगा कि किसको समय समय पर क्या संशय हुए और उन संशय का निवारण योगेश्वर ने किस तरह से किया। तो अर्जुन की बात एक भी गलत नहीं है। एक भी बात अर्जुन की आप गलत नहीं कह सकते कि अर्जुन ने यह बात यहां गलत कह दी थी। कोई बात गलत नहीं है अर्जुन की। लेकिन उन संशयों से अपने परिवार से धर्म बहुत बड़ा है। धर्म की रक्षा करना किसी भी मानव का पहला कर्तव्य है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी बात समझाते हैं। 7वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेय श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मेरे स्वभाव में कायरता का दोष आ गया। देखिए, जब सामने इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, जरूरी नहीं कि वो ही मारे जाएं, हो सकता है कि अर्जुन भी मारा जाए। जी जी। तो केवल मोह नहीं है, कहीं कहीं कायरता भी है। कायरता ही तो ये कहती है भाई चल तू नहीं मारा गया, हो सकता है तेरे भाई मारे जाएं। तो कायरता कहीं ना कहीं मोह के साथ कायरता भी अर्जुन के मन में है। और अर्जुन ने अपने दोस्त को छिपाया नहीं। जी जी। केवल ये नहीं कहा कि भाई मैं केवल सिद्धांत के लिए नहीं लड़ रहा, ये भाई है इनसे नहीं लड़ूंगा। जैसे कई बार हम अपनी कायरता छिपाने के लिए कह देते हैं नहीं नहीं ये मेरा सिद्धांत है भाई, मैं इससे नहीं लड़ूंगा। जी बिल्कुल। लेकिन अर्जुन झूठ नहीं बोलते, अर्जुन सत्य बोलते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मेरे स्वभाव में कायरता का दोष आ गया है। मैं धर्म के विषय में मोहित हो चुका हूं। मेरा दिमाग मोह में स्थित हो गया है। मैं आपसे एक शिष्य के रूप में आपसे यह जानना चाहता हूं
कि जो भी मेरे लिए कल्याणकारक हो वो मुझे बताइए। अब मैं आपका पूर्ण रूप से शरणागत हूं। अर्जुन बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं। मैं शरणागत हूं, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए और जो भी मेरे लिए कल्याणकारक हो वो मार्ग आप मुझे बताइए। और देखिए कितने अजीब बात है, जिसके ऊपर पूरे महाभारत का, पूरी लड़ाई का भार है, वो तो छोड़ रहा है युद्ध को। तो किसी भी साधारण व्यक्ति को इस समय में क्रोध आ सकता है, लेकिन वो साधारण व्यक्ति को आएगा। जी 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 जी। योगेश्वर क्रोध नहीं करते। आज जब उनका सबसे प्रिय शिष्य अवसाद में है तो वो अपने शिष्य के अवसाद को, अपने शिष्य के संशय को दूर करते हैं। एक तो उन्हें इस बात पे गुस्सा आ जाना चाहिए था कि भाई पहले मैं बोल रहा था नहीं नहीं युद्ध होगा, तब तुम सब कह रहे युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, और मैं ही रोक रहा था नहीं होगा नहीं होगा। अब तो युद्ध में आ गया, बोल रहा नहीं लड़ना मुझे यार, हद हो गई हद हो गई। लेकिन ये खींचा हुआ कोई व्यक्ति कह सकता है जी 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 जी। जो परिणाम के लिए चिंतित हो। लेकिन योगेश्वर तो मुझे और आपको अपना कर्म सिखाने आए थे और उन्होंने कर्म सिखाया। हार जीत की बात योगेश्वर ने कभी नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तेरी विजय होनी चाहिए। नहीं, अगर तेरा पुरुषार्थ प्रबल है तो तेरी विजय होगी, और शत्रु का पुरुषार्थ प्रबल है तो उसकी विजय होगी। विजय का निर्णय करने वाला मैं कोई नहीं हूं। उन्होंने कहा भगवान निर्णय नहीं कर सकता कि कौन विजयी होगा कौन विजयी नहीं होगा, ये तुम्हारे कर्म तय करेंगे। तुम जो करोगे उसी कर्म के हिसाब से मैं सब कुछ तय कर दूंगा, न्याय करूंगा। तुम प्रबल हो, तुम जीतोगे, वो प्रबल है वो जीतेंगे, और मेरी कृपा उसे प्राप्त होगी जो धर्म के लिए अटल खड़ा रहेगा। भगवान की कृपा ताकतवर को प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है। जो धर्म पर अविचल है, धर्म पर अटल है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ये गीता में भगवान ने वादा किया है। 9वां श्लोक है, एव मुक्ता ऋषि के सम गुणा के से परंतप न योतस्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीम बभूव है। संजय कहता है कि परंतप अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर कि युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गए। 10वां श्लोक है, तमुवाच ऋषिकेश है प्रसन्नीव भारत सेन योरु भयोर मध्य विसिदंत मिदम वचे है। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच मानो हंसते हुए अर्जुन से ये कहा, ये वचन कहे, ऐसोचानन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादानश्च भाससे गतासूनश्च नानु सोचंती पंडिता। बड़ा मजाक उड़ाया अर्जुन का। ज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो, पंडितों की तरह बात कर रहे हो, जैसे सब कुछ समझते हो, सब कुछ जानते हो, बात तो इस तरह से कर रहे हो। लेकिन जो तुम कह रहे हो उसमें कोई सार नहीं है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है। तुम पांडित्य का पाखंड कर रहे हो, पांडित्य का ढोंग कर रहे हो, अभी धर्म को समझते नहीं हो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू पंडितों की शैली में बात करते हुए शोक कर रहा है, प्रलाप कर रहा है उसके लिए जो बात शोक करने के लायक है ही नहीं। जो पंडित हैं, पंडित का अर्थ ज्ञानी हैं, जो सब कुछ समझने वाले हैं, वो ना तो जो हुआ है उसके लिए शोक करते हैं और ना ही जो होने वाला है उसके लिए शोक करते हैं। गतासूनश्च नानु सोचंती पंडिता। जो हो गया ज्ञानी ना उसके लिए शोक करते हैं, और जो होने वाला है ना ज्ञानी उसके लिए शोक करते हैं। 12वां श्लोक है, त्वेवाहम जातु नासम न त्वम जे नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वे मते परम। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वे मते परम। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं हूंगा, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा भी कोई काल नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा भी कोई काल नहीं था जब ये सारे राजा, ये सारे क्षत्रिय नहीं थे,
और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा या तू नहीं होगा या सारे ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं ये नहीं होंगे। रूप बदल जाएंगे लेकिन ये शाश्वत है। तू शाश्वत है, मैं शाश्वत हूं, हम सब शाश्वत हैं। और ये वो ज्ञान है जिस पर सारी दुनिया को खोज करना चाहिए। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। जो और धर्म हैं, ऐसे भी लुटेरों के धर्म है जो ये कहते हैं कि मरेंगे, कब्र में गड़ जाएंगे और फिर कयामत का इंतजार करेंगे। जिसने यहां जितना ज्यादा लूटा मारा है उसे उतना ही ज्यादा महिमा मंडित वहां किया जाएगा। लेकिन सनातन धर्म ये नहीं कहता, गीता ये नहीं कहती, वेद ये नहीं कहते। वेद कहते हैं कि हम शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं, हमेशा थे। सनातन और शाश्वत हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। बस अपने कर्म के हिसाब से हमारे रूप बदलते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो ज्ञान है नश्वर शरीर और शाश्वत आत्मा का, 13वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा ने जन्म लिया शरीर के रूप में, पहले बच्चा है, बच्चे के बाद किशोर बनेगा, उसके बाद जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। ये सभी के लिए तय है, बाल्यकाल, जवानी और फिर बुढ़ापा। जी जी। और बुढ़ापे के बाद आएगी मृत्यु। ये बिल्कुल तय है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था आती है, उसी तरह से उसी एक आत्मा अपने इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। ऐसे ही देह का अंतर हो जाता है। आज आत्मा इस शरीर में है, मृत्यु आई और आत्मा दूसरे शरीर में चली जाएगी। और धीर पुरुष जो हैं वो इस परिवर्तन से बिल्कुल भी मोहित नहीं होते। पहला परिवर्तन कि बचपन, बचपन के बाद जवानी और जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद तय है कि शरीर का अंतर हो जाएगा, आत्मा इस शरीर में है, दूसरे शरीर में चली जाएगी। जो धीर व्यक्ति है, जो धर्म को जानते हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो इस परिवर्तन से कभी भी मोहित नहीं होते, परेशान नहीं होते। वो सारी चीजों को समझते हुए खुशी खुशी हर चीज को सहन करते हैं।